Question number 4th. Here we have a triangle ABC. Let mark this point as D. So इस ट्रायंगल में चलते हैं. इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. एक पार्ट हो गया 1, एक पार्ट हो गया 2. तो इस ट्रायंगल में चलते हैं. इन ट्रायंगल इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ADB. अब अगर ये 90 है तो ये भी 90 है. दैट मीन्स ये चीज़ क्या होगी, हाइपोटेन्यूज. और अगर एंगल ए के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाली चीज़ होगी हमारी परपेंडिकुलर और ये नीचे वाला क्या हो गया, बेस, इस ट्रायंगल के अंदर. तो इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB यूजिंग PGD, पाइथागोरस theorem. Okay, we know that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus of base square. यहाँ पे hypotenuse नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो. परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 4, बेस क्या है मेरे पास 3. सो ये आ गया 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 16 प्लस 9 25. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 25. अंडर रूट गोज ऑन दैट साइड. सो कोई दो नंबर मुझे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास 25 आए और मुझे पता है वो नंबर क्या है, 5. लाइक दिस 5 into 5. सो आई कैन राइट 5 स्क्वायर बिकॉज 2 टाइम्स लिखा है, ये कट गया. सो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया मेरे पास, 5. तो यहाँ पे ये वाला हाइपोटेन्यूज कितना आया मेरे पास, 5. तो ये वाली ट्रायंगल कंप्लीट हो गई. अब इसी तरह हम दूसरी ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं, ये वाली साइड, इस ट्रायंगल को. सेकेंड, ओके. इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल BDC, ये जो 90 डिग्री है, ये वाला इतनी ट्रायंगल में देखो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज. और अगर आप एंगल C ले रहे हो, ये वाला एंगल C, तो इसके सामने वाला यही परपेंडिकुलर हुआ, नीचे क्या आ गया, बेस. जो एंगल बोला होता है ना 90 के अलावा, उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है. यूजिंग PGD, जब आप इसमें PGD यूज़ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर. अब हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास, इस ट्रायंगल में 12 है, मैं 12 का स्क्वायर करूँगी. फिर मेरे पास परपेंडिकुलर है जो वैल्यू नहीं गिवन है, स्क्वायर, बेस मेरे को निकालना है. सो 12 इंटू 12 के होते हैं 144, 4 इंटू 4 16 प्लस ऑफ बेस स्क्वायर. अब ये यहाँ पे 16 ऐड हो रहा है बेस में, मुझे बेस फाइंड आउट करना है, तो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का. डिवाइड मत कर देना क्योंकि ये प्लस हो रहा है. तो ये कितना आ गया, बेस स्क्वायर. अब 144 में से आप 16 माइनस कर लो, देख लो कितना आता है. 144 में से किए हमने 16 माइनस, तो कितना आएगा, 14 में से 6 गए 8, 6 12 13 14, 3 में से 1 गए 2 एंड 128. ये आ गया मेरे पास 128 बेस स्क्वायर. अब इस स्क्वायर को इधर दे दो, ये कितना आ गया, 128 इज इक्वल टू बेस. अब इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, इजी रहेगा. 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. सो कपल्स बना लो 2 2, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना हम लोग, स्क्वायर रूट में हम कपल्स देखते हैं, 2 का पेयर. तो ये 2 का पेयर है, ये भी 2 का पेयर है, और इसका पेयर नहीं बना. तो जिनके पेयर बने हैं उनको आप बाहर रख लो 1 टाइम. जिसका पेयर बना है ना उसको 1 टाइम बाहर रख लो. जैसे इस 2 का है, ये 2 टाइम्स है तो इसको 1 टाइम बाहर रखेंगे. ये 2 भी 2 टाइम्स है तो इसको हम 1 टाइम बाहर रखेंगे. और ये वाले 2 का भी 2 टाइम्स है, इनसाइड मीन्स पेयर है, तो इसको हम 1 टाइम बाहर रखेंगे. और इसका पेयर नहीं बना तो हम इसको बाहर अंदर रख देंगे अंडर रूट के. तो ये आ गया आपके पास 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 रूट 2 बेस. ओके. सो ये मेरे पास बेस भी आ गया जो मुझे निकालना था. ये मेरे पास कितना आया,
8√2। अब कुछ वैल्यूज़ निकालने को बोला हुआ है इन्होंने, हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट इन्होंने बोला है कॉस ए को, फर्स्ट बोला इन्होंने फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, कॉस ए। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और क्लियरली इसने ए बोला है तो मैं ए वाला पार्ट देखूंगी। इस ट्रायंगल में ए ये है, ये वाला, तो इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर है, बेस ये है, तो ये क्या आएगा 3/5। बुक्स में ना इसको एक्स से किया हुआ है, एक्स मतलब एक्स माना हुआ है, तो आप इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं। एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे एक्स लेना है आपको, बाकी सारा मतलब मेजरमेंट एक्स में ही चलना है, वो है। सो 3/5 आ गया। सेकेंड इन्होंने क्या पूछा हुआ है आपसे, कोसिकेंट। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सो कोसिकेंट क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। सो क्लियरली देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, ए पूछा है ना, तो ये है ए, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ये है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 4। सो हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास 5 और परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 4, क्योंकि कोसिकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंट उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। थर्ड देखो, थर्ड क्या पूछा हुआ है, थर्ड पूछा हुआ है मुझसे tan स्क्वायर ए माइनस ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए। tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस का स्क्वायर। सीकेंड क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस का स्क्वायर। ओके, आपको याद करना पड़ेगा कि इस ढंग से होता है, जो कोसिकेंट होता है वो होता है साइन का रेसिप्रोकल, इसलिए ये ऐसे आता है, और साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ऊपर, फॉर योर फॉर्मूला काइंड इन्फॉर्मेशन। tan ईजी है, सीकेंट जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट होता है कॉस का रेसिप्रोकल 1/cos ए, और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये इस ढंग से आ जाएगा। ओके, अब इस ट्रायंगल में देखो आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, क्योंकि ए ही पूछा है तो कोई ज़्यादा बिग डील नहीं है, चेंज नहीं होगा। इसमें मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 और बेस 3। सो मैं वैल्यू पुट करती हूँ 4/3 का स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है मेरे पास एक ट्रायंगल, इसमें ये वाला ही है, ए वाला है, तो हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस अगेन 3 है, तो वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 5/3, 4 का होते हैं 16, 3 का क्या होता है 9, 5 5 25, 3 3 9। अब देखो बेस तो सेम है, इसका देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो मुझे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा कर दूंगी। 16 में से 25 जाते हैं, 16 माइनस 25, ये कितना आएगा, 16 में से 25 माइनस करो 9, बट छोटे में से बड़ा कर रहे हो आप, ये छोटी टर्म है ये बड़ी टर्म है, तो माइनस के 9 आएंगे, डिवाइडेड बाय 9, कैंसिल आउट करके क्या आ गया, -1। ये वाला हो गया क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। अब करना है मेरे को फोर्थ तो इजी है, इन्होंने साइन सी पूछा हुआ है। साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बट सी का मेजरमेंट देखना है मुझे, सी के अकॉर्डिंग दूसरी ट्रायंगल में जाना है। तो यहाँ पे जो सी है ये है सी, इसमें ये वाला है परपेंडिकुलर और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, सो 4/12 आपका साइन सी बनेगा। तो ये कितना बनेगा, 4/12, दैट इज़ 4 1 4, 4 3 12, ये कितना आ गया 1/3। 4/12 भी ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट इन्होंने पूछा है आपसे सीकेंट अगेन साइन का उल्टा है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो सीकेंट का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। सो इस ट्रायंगल में देखो हाइपोटेन्यूज क्या है 12, बेस क्या है 8√2, सो 12 8√2, और आप इसको सिंपल कर सकते हो, 12/8√2 को 8 1 4 की टेबल से जाएगा, 4 2 8, 4 3 12, तो ये आ गया 3/2√2। अब देख लेते हैं इसको रैशनलाइजेशन में रखा है कि इतना रखा है, तो इतना है, अगर रैशनलाइजेशन किया तो हम रैशनलाइजेशन भी कर देंगे। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका, कॉट स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर सी। हमें लास्ट पार्ट निकालना है, इसमें लास्ट में क्या करना है, कॉट स्क्वायर सी माइनस ऑफ 1/साइन स्क्वायर सी। कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट tan का उल्टा है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो ये क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर
माइनस साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज गया अबव अगेंस्ट स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में देखना पड़ेगा सी में क्या है। साइन में कॉट पूछा हुआ है, तो इसमें देखो कॉट, ये सी है, इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, और कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर चाहिए। बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan है परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 8√2/4, 8√2/4 स्क्वायर माइनस, अगेन साइन से ही पूछा है, इसमें हाइपोटेन्यूज ये है, परपेंडिकुलर ये है, ये क्या आएगा 12/4, 12/4। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये वाला, इसको 2 टाइम्स कर लो आप, इसको भी 8√2 इंटू 8√2 2 टाइम्स, इसको भी ऐसे लिख लो, अगर कन्फ्यूजन आती है, कुछ बच्चों को आ जाती है, 2 टाइम्स लिख लो, कुछ नहीं है। 12 इंटू 12, 4 इंटू 4, ऐसे भी कर सकते हो। सो देखो ये कैसे होगा, पहले तो इसको इससे कर दो, 8 इंटू 8, अब इसको इससे कर दो, √2 इंटू √2, 4 इंटू 4 16, माइनस 12 इंटू 12 144, 4 इंटू 4 16, 8 इंटू 8 64, √2 इंटू √2 2 टाइम्स कर लेते हैं, कैंसल आउट, ओवर 16 माइनस 144 ओवर 16, 64 इंटू 2 कितना होता है, ये 2 टाइम्स है ना इसलिए कट गया, 2 4 8, 2 6 12, 128 ओवर 16 माइनस 144 ओवर 16, माइनस कर लो आप, एलसीएम एज इट इज़ 16, डिनोमिनेटर सेम है तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। 8 में से 4 गए 4, 12 में से 4 गए, 12 में से 4 तो नहीं जा सकते, ये तो गड़बड़ है, 144 माइनस 128, इस तरह से करते हैं। 14 में से 8 गए 6, 3 में से 2 गए 1, 16 आएगा, और छोटे में से मैंने जब बड़ा माइनस किया है तो ये आएगा माइनस के 1। ये ऐसे है ना कि अब आप एलसीएम तो नहीं लोगे, तो ये ऐसे जाएगा 128 माइनस 144, और ये बड़ा इसमें से ये माइनस होगा, इसलिए आंसर क्या आया -1।